माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 31 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इरादा अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो इस अभियान को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को कवर प्रदान करना और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है ताकि उनके नाम का सत्यापन हो सके और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। तो इस अभियान को शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। और जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वुलर झील, जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। और व्यापारिक समुदायों की सहायता के लिए बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी ट्रैक करने के लिए मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है और ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए आवाज़ रजौरी, जो कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है रजौरी, उस ज़िले के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में ई नीलामी पोर्टल, जिसका उद्देश्य है कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाना, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा और यह व्यापार केंद्र केरल के अंगमाली जिले में स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमशीलता में सशक्त बनाना, जेंडर समानता को सुरक्षित करना और साथ ही घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना ताकि वह नए व्यवसाय को शुरू कर सके, उसका विस्तार कर सके या अपने प्रोडक्टों को वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर सके। तो यह बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम और लोक नृत्य है कथकली। और भूमि सुधार कार्यक्रम को शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है और केरल में आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है। और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और कोविड-19 के तहत रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा पहल, आयु रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया था। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी केरल करेगा। और केरल में हाल ही में मछुआरों की जान बचाने के लिए समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फोरम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CII। तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें भविष्य के कार्यबल को कुशल, निपुण बनाना और उनके क्षमताओं को बढ़ाना तथा सुधार करना शामिल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम के अध्यक्ष हैं IBM इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल। तो यह बात हो रही है CII की, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। स्थापना हुई थी 1895 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक।
और ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन CII के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं जो T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जोक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। और अब श्रीलंका के लसिथ मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो यह बात हो रही है वेस्ट इंडीज़ की। राजधानी है डे जूरे और प्रधानमंत्री है ग्रांटले हर्बर्ट एडम्स। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 51वां। तो इस फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण गोवा में आयोजित होने वाला है और यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 में। स्थान है गोवा और इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो इसको आयोजित किया जाना है गोवा में। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इन्हें गोवा का एडिशनल चार्जेज मिला है। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। हाईकोर्ट है मुंबई और गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। गोवा की राजभाषा है कोंकणी और गोवा कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली बम सार बॉम्बो किस देश द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो इस शक्तिशाली बम को रूस के द्वारा बनाया गया है और यह बम 5 रिएक्टर स्केल तीव्रता भूकंप जितना शक्तिशाली है और इसे बॉम्बर पैराशूट के जरिए गिराया जाएगा ताकि बॉम्बर को दूर जाने का मौका मिल सके। तो रूस ने इस बम को अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कैसल ब्रावो को टक्कर देने के लिए विकसित किया है। तो यह बात हो रही है रूस की, जिसकी राजधानी है मॉस्को। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। और रूस ने हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D का सफल परीक्षण किया है और कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश रूस है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। तो टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाली पहली एशियाई महिला नाओमी ओसाका बनी है और नाओमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन हैं और उन्हें महिला टेनिस संघ के द्वारा नंबर 1 स्थान पर रखा गया है और एकल में शीर्ष रैंकिंग रखने वाली वह एशिया की पहली खिलाड़ी बनी हैं। तो वीमेंस टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में, हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा USA, अध्यक्ष है मिकी लॉलर और चेयरमैन है स्टीव सिमोन। तो नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। जापान जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है
और जिसका पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। इसकी राजधानी है टोक्यो और जापान का करेंसी है जापानी येन। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ओलंपिक 2020 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनविताना ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो थरंगा परनविताना श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इनका पूरा नाम निशात थरंगा परनविताना है, जो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं और जिन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेटर में वह 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं। तो यह बात हो रही है श्रीलंका की, जो हिंद महासागर से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। और हाल ही में नौसेना के पूर्व कमांडर एडमिरल जयनाथ कोलंबागो को श्रीलंका का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि श्रीलंका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विदेश सेवा से बाहर का व्यक्ति विदेश सचिव बना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के रिटायरमेंट की। तो हाल ही में माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन जो टेनिस खिलाड़ी हैं, पोलोमी घटक जो टेनिस खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन वाइट, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। और इकर कैसिलस जो स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर हैं, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो भारतीय क्रिकेटर हैं, और जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट वेडिश और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर लक्ष्मण। तो ए आर लक्ष्मण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे तमिलनाडु के निवासी थे, जिन्हें 20 दिसंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और 22 मार्च 2007 को वे सेवानिवृत्त हुए थे। और सेवानिवृत्ति के बाद वे भारत के 18वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। और उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी थी, जिनमें निथियन कुर्नल द फेस ऑफ जस्टिस और द जज स्पीक्स शामिल है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था जी.के. मेनन जो एक वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, चेतन चौहान जो भारतीय क्रिकेटर थे, और पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीतकार थे। इन लोगों का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किरेन रिजिजू। तो किरेन रिजिजू ने हाल ही में पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा की है और उन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है। और यह खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। तो जिन पुरस्कारों की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है, उनमें पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसमें पहले पुरस्कार राशि थी 7.5 लाख, जो वर्तमान में बढ़कर 25 लाख हो गई है। अर्जुन पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि थी 5 लाख, जो वर्तमान में 15 लाख हो गई है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच को दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार राशि थी लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लाख, जो वर्तमान में बढ़कर हो गई है 15 लाख। और रेगुलर कैटेगरी की पुरस्कार राशि थी 5 लाख, जो वर्तमान में बढ़कर 10 लाख हो गई है। और ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि थी 5 लाख, और ये भी वर्तमान में बढ़कर 10 लाख हो गई है।
तो किरण रिजिजू जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं, इन्होंने इस पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा की है और खेल पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रति लोगों को जागरूक करना और परमाणु मुक्त एक नई दुनिया बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस दिवस को पहली बार 29 अगस्त 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था और 29 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अगस्त मंथ में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 अगस्त पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त स्तनपान सप्ताह के रूप में, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस और 20 अगस्त भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस और 24 से 28 अगस्त तक जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, YSR वेदाद्री सिंचाई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो YSR वेदाद्री योजना को आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है और इस परियोजना को कृष्णा जिले के वेदाद्री गांव में शुरू किया गया है और इस परियोजना के तहत कृष्णा जिले के 28 गांवों में फैले 38,627 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी को उपलब्ध कराना है। तो यह बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और अमरावती। सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। राजभाषा है तेलुगु और आंध्र प्रदेश के अराकू वैली अरेबिका को GI टैग मिला है और हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स केमिकल फैक्ट्री में स्टाइरिन गैस हादसा हुआ था और CMAPP यानी कि कंप्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट एप्लीकेशन को आंध्र प्रदेश में कृषि की देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है और निष्ठा कार्यक्रम और निष्ठा पोर्टल को एकीकृत प्रशिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा अभियान, जिसको शुरू किया गया है राज्य के महिलाओं और लड़कियों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।